नमस्कार। आज हम बात करेंगे स्ट्रेस एवं टेंशन के बारे में, यानी कि तनाव। वैसे तो लगता है कि स्ट्रेस और टेंशन एक ही बात है, लेकिन दोनों में थोड़ा सा फर्क है। स्ट्रेस क्या है, मैं उदाहरण के लिए समझाता हूँ। स्ट्रेस, मान लिया आपके बॉस ने आपको कोई काम दिया और आप उस काम को समझ रहे हैं कि बड़ा काम है और उसको करने में भी थोड़ा आपको मुश्किल आ रही है, तो स्ट्रेस शुरू हो गया, यानी कि तनाव शुरू हो गया। वैसे तो टेंशन के माने भी तनाव ही है। स्ट्रेस की बात हो गई क्लियर। अब आते हैं टेंशन पे। अब उस काम को आप कर नहीं पा रहे हैं और परेशान हैं कि भाई ये काम जो मेरे बॉस ने मुझे दे दिया या जो प्रोजेक्ट मुझे दे दिया वो मैं कैसे करूं, तो अब आपकी ये टेंशन शुरू हो गई। तो दोनों में थोड़ा सा फर्क है, लेकिन दोनों ही, पहले स्ट्रेस शुरू हुआ, फिर टेंशन शुरू हुआ, उसके बाद अगर आप नहीं कर पा रहे हैं और फिर आपको तकलीफ शुरू हो गई कि काम मैं नहीं कर पा रहा हूँ और रात को भी आप परेशान हैं, काम आप कर नहीं पाए, तो फिर एंग्जाइटी शुरू हो जाती है। अब इसका कारण क्या है, इसका निवारण क्या है, ये कैसे ठीक हो, इससे कैसे बचें, ये सब पे आज हम विस्तार से बात करेंगे। लेकिन फिर भी विस्तार का मतलब ये नहीं, वीडियो को मैं ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा। अब सबसे पहले तो ये है कि इसके कारण क्या है, स्ट्रेस होता क्यों है। जैसा मैंने बताया कि उतना काम ले लेना जो हम नहीं कर सकते, वो भी एक स्ट्रेस या टेंशन का कारण हो सकता है। सबसे पहले तो सुबह उठ करके व्यायाम करें और मेडिटेशन करें, यानी प्राणायाम करें, मॉर्निंग वॉक करें, नाश्ता करें, अपनी जो दिनचर्या है उसको ठीक बनाएं। सबसे बड़ा कारण स्ट्रेस या टेंशन का हमारी जीवन शैली या हमारी लाइफ स्टाइल है। जीवन शैली या लाइफ स्टाइल में भी अंतर हो सकता है, क्या और कैसे। पर हमारे ना कोई सोने का टाइम है, ना कोई उठने का टाइम है, ना कोई हमारा खाने का टाइम है, ना कोई हमारा नाश्ता करने का टाइम है, ना कोई हमारा उठने बैठने का टाइम है। और खाना भी क्या खाना है इसका भी कुछ नहीं पता, जो मिल गया खा लिया। तो ये सब जो कारण है, ये सब लाइफ स्टाइल की वजह से टेंशन या स्ट्रेस हो जाती है और बढ़ती रहती है, और आदमी सारी ज़िंदगी अपनी जीवन शैली ना बदल पाने के कारण परेशान रहता है। लेकिन कुछ लोगों को आदत पड़ जाती है, इसी में रम जाते हैं, वो एक अलग बात है। किसी आदमी को बहुत थोड़ी सी टेंशन होती है, मामूली सी, वो किसी का कोई वायदा पूरा नहीं कर पाया, आज किसी से कोई उसने बात की कि भाई शाम तक ये काम मैं कर दूंगा, नहीं कर पाया, वो रात को परेशान हो जाता है, उसे नींद नहीं आती। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, वो कुछ भी बोलते रहते हैं लेकिन उन्हें बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। खैर, ये हमारी विषय वस्तु नहीं है। अब हम दूसरे कारण पर हैं। दूसरा है आनुवांशिक कारण भी है। हमारा खान पान जैसी बात हो चुकी, वो जीवन शैली में आ चुका है। आनुवांशिक, अगर आपके पिता को या दादाजी को या परदादा को मान लिया टेंशन रहती थी, तो फिर थोड़ा सा फर्क अगले आने वाली पीढ़ियों में भी आ जाता है। अब हम बात कर चुके कि टेंशन और स्ट्रेस में क्या फ़र्क है। अब इसमें क्या करना चाहिए जिससे कि टेंशन कम से कम हो या स्ट्रेस भी कम से कम हो। उसमें सबसे पहले तो सुबह उठकर एक सूची बना लें हम अपने काम की कि आज दिन भर में हमें ये काम करने हैं। सूची उन्हीं कामों की बनाएं, 2 सूची बनाएं। एक सूची में जो काम हम आसानी से कर सकते हैं, जो हमारी पसंद के हैं। दूसरी सूची में ऐसे काम हो सकते हैं जो थोड़े मुश्किल हैं, जिन्हें काम करने में दिक्कत आ सकती है, या जो किसी दूसरे पे डिपेंड है। आपको किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से काम अपना करवाना है, वो आपके हाथ में पूरी तरह नहीं हो सकता है, तो उसकी वजह से भी कई बार टेंशन बढ़ने लगती है। अब सूची के अनुसार काम करें, आराम से प्रफुल्लित होकर के काम करें। अब इससे बचने का तरीका भी हम डिस्कस कर लेते हैं। उससे बचने का तरीका ये है कि जो काम मान लिया आपको करना है, जो आपके काम का टारगेट है,
उसको अगर आप आराम से कर सकते हैं तो उनको करें। लेकिन कुछ काम ऐसे भी होते हैं जो आपने उसकी जिम्मेदारी ले ली लेकिन आप उसको नहीं कर पा रहे हैं, तो स्पष्ट रूप से आप अपने बॉस को या जो भी कंसर्न लोग हैं उनको कह सकते हैं कि भाई मैं इस काम को अकेला नहीं कर पाऊंगा, मेरे को इसमें सहयोग की ज़रूरत पड़ेगी। दूसरा है, अगर टेंशन किसी चीज़ की हो ही गई है, कई बार घरेलू समस्या पैदा हो जाती है, तो आप अकेले ना बैठें। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आदमी जब अकेला बैठा रहता है तो उसी बारे में सोचता रहता है। एक तो ये कि आप ग्रुप में बैठें, ग्रुप में परिवार के साथ बैठ सकते हैं, दोस्तों के साथ बैठ सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हमेशा दोस्त मिल जाए या ग्रुप ना मिलता हो किसी भी तरह का। तो दूसरा तरीका ये है कि आप घूमने निकल जाएं, आप किसी बाग बगीचे में जा सकते हैं, बाजार में जा सकते हैं, तो उससे थोड़ा सा मन डाइवर्ट हो जाता है। तीसरा ये है कि मेडिटेशन करें। अगर तुरंत ही आप तनाव को थोड़ा कम करना चाहते हैं तो गहरी और लंबी सांस लें, थोड़ा उनको रोकें, उसके बाद छोड़ दें। 50% तक आपको आराम मिल सकता है। ठंडा पानी पिएं गर्मियों में, और सर्दियों में थोड़ा स्वच्छ पानी, या फिर स्वच्छ से मेरा मतलब सादा पानी था, वो पी लें 1-2 गिलास, थोड़ा सा आराम मिलेगा। 4 से तुलसी के पत्ते चबाएं और उसके बाद पानी पी लें। खान पान का ध्यान रखें, तो निश्चित रूप से इससे आपको टेंशन में कुछ ना कुछ आराम मिलेगा। लेकिन अगर टेंशन लगातार बना रहता है तो फिर आगे चल करके ये मानसिक परेशानी का कारण बन सकता है। ब्लड प्रेशर भी इससे संबंधित है। अगले वीडियो में हम ब्लड प्रेशर की बात करेंगे, लेकिन जो मैंने आपको बात बताई, अगर हम इन सब बातों का ध्यान रखें तो निश्चित रूप से हम टेंशन से या तनाव से बच सकते हैं और कम तो अवश्य ही कर सकते हैं। मेरे ख्याल से आज इतनी बात टेंशन के ऊपर जो हमने की है, अगर इनका ध्यान रखेंगे तो निश्चित रूप से हम सभी को इसका फ़ायदा होगा। और मैं अब अपनी बात इसी के साथ समाप्त करता हूं और आपसे फिर एक बार निवेदन करता हूं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। अंत तक ध्यान से देखने और सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।